अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ 3 ऐसी शानदार टिप्स शेयर करूंगी जिससे हकीकतन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि शूज़ को लेके है। कई दफ़ा हमारे पास सेम कलर की शू पॉलिश या शू शाइनर नहीं होता, तो उसका एक बहुत ही ईज़ी सा अल्टरनेट आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास शू पॉलिश ना हो, शाइनर ना हो, तो आपने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें उतना ही सेम क्वांटिटी में सिरका डाल देना है, वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डाल देना है। ये देखिए, जितना मैंने ऑयल लिया है उतना ही मैंने सिरका लिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये एक ज़बरदस्त सा हमारा शाइनर तैयार है, जो आप हमारे जूतों को चमकाने में बहुत ही रियल किरदार अदा करेगा। आपको मैं चमका के भी दिखाती हूँ। ये लेदर के शूज़ हैं। पहले तो मैंने कॉटन के साथ इसको वैसे ही साफ़ कर लिया है, ताकि अगर डस्ट वगैरह हो तो वो उतर जाए। उसके बाद थोड़ी सी कॉटन मैंने इस लिक्विड में डिप की है और इसको इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। कुछ ऑयल और सिरका तो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और जो रह जाएगा उसको हम बाद में टिश्यू पेपर या किसी भी नरम कपड़े के साथ क्लीन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छी तरह से जूते के हर हिस्से पे हमने इस लिक्विड को लगा लेना है। सिरका जो है इसमें चमक पैदा करेगा और ऑयल जो है वो जूता जो खुश्क और ड्राई सा दिखता है उसकी ड्राइनेस ख़त्म करेगा। उसमें इन दोनों चीज़ों के लगने से रियल सी चमक भी आ जाएगी और बिल्कुल नए वाली लुक भी आ जाएगी। अब दोनों को मैंने पहले ये लिक्विड लगाया है, अब मैं पेपर टॉवल के साथ इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो साफ़ हो जाए। ये देखिए, और अब इस हमारे होममेड शू शाइनर के साथ ये जूते कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गए हैं और इनकी लुक जो है बिल्कुल नए जैसी हो गई है। ये देखिए, है ना कमाल की टिप। आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मच्छरों से रिलेटेड है। अगर कहीं मच्छर काट लेता है या अगर आपके पास कोई मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं है, तो हम घर में ही ये रिपेलेंट तैयार करेंगे। मैंने वैसलीन ली है हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून ही टूथपेस्ट ऐड करेंगे। टूथपेस्ट की जो स्मेल होती है वो ख़ासी तेज़ होती है और जो वैसलीन है ये ग्रीसी टच देती है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने से हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिपेलेंट तैयार हो जाएगा, जिसे अगर आप अपनी बॉडी पे कहीं भी लगाएंगे तो वो मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। एक तो टूथपेस्ट की स्मेल और दूसरा वैसलीन की चिकनाहट जो है, इन दोनों की वजह से मच्छर आपसे दूर रहेंगे। आप इसे अपने हाथों पे, पाँव पे लगा सकते हैं, इवन के बच्चों की बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो इससे मच्छर आपसे दूर रहेंगे, दूसरा ये एक किस्म की ब्यूटी प्रोडक्ट भी बन गई है। जो टूथपेस्ट है वो ब्राइटनेस और वाइटनेस लाती है और वैसलीन जो है ये भी आपकी खूबसूरती को बढ़ाती है और आपके बॉडी पार्ट्स को नरम कर देगी। अगर हाथों पे, पाँव की एड़ियों पे या कहीं भी आप इसको लगाते हैं तो वो नरम मुलायम हो जाएंगी और टूथपेस्ट की वजह से मच्छर भी आपके पास नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं। जहाँ-जहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, मेरे हाथ और बाजू बहुत ही सॉफ्ट भी होते जा रहे हैं और एक अच्छी सी स्मेल भी आ रही है टूथपेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से ओपन एयर में जा सकते हैं इजीली, मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल सा रिपेलेंट। महंगे रिपेलेंट की बजाय आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर से बाहर जाते हुए। बच्चों की स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन ये टिप आपको पसंद आई होगी। तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मसालों और दालों और नमक से रिलेटेड है। हमारे पास कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं, जैसे मेरे पास ज़ीरा है, खुश्क धनिया है। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं तो इसके अंदर कीड़ा लग जाता है या नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये एक जगह इकट्ठा सा होने लग जाता है, यानी जमना सा शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉयल पेपर यूज़ करेंगे। इसका एक बड़ा पीस लिया है मैंने, ये 2 डिब्बों में रखना है, तो मैं इसके 2 पीसेस कर लेती हूँ और इनको अच्छी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब एक-एक डिब्बे में हम ये 1 पीस रखते जाएँगे। ये मॉइस्ट को जज़ब कर लेगा, कोई नमी इसमें नहीं आने देगा और कीड़ा नहीं लगेगा। आप इसे कई महीनों तक इसी तरह से रख सकते हैं। अच्छी तरह से शेक कर दें ताकि ये इसके अंदर चला जाए फॉयल पेपर। यकीनन वीडियो पसंद आए